बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगातार एक के बाद एक बम फूल रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने तो बम फोड़ा ही, एनडीए के कई नेताओं पर बड़ा निशाना साधा। लेकिन एनडीए की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। अब एनडीए में आपस में भी खींचातानी देखने को मिल रही है। जी हाँ, सीट इस बार इतना आसान नहीं एनडीए में सीट शेयरिंग। आपको बता दें कि और सबसे बड़ा जो हडल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो चिराग पासवान। लेकिन बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को साथ लेकर चले। ये क्या इतना आसान होगा? अब आप जरा समझिए, इस बार चिराग पासवान जो दावे कर रहे हैं सीटों को लेकर, 40, जेडीयू 20 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी भी 15 सीटें चाहते हैं। दूसरे उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आप समझे, चिराग पासवान जो इतने दावे कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में पांचों की पांचों सीट जीत कर आए थे, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि चिराग पासवान उन जीत को लेकर और ज्यादा सीटों के दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो 135 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़े थे, तब वो एनडीए के गठबंधन में नहीं थे। एक सीट मात्र जीत हुई थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान जो दावे कर रहे हैं वो दावे पर कितना बीजेपी अमल करेगी? लेकिन परोपेश आप समझिए, बीजेपी अभी चाह रही है कि ये मैसेज ना जाए जनता में और खास तौर पर लोगों को मिलाकर लेकर चले। क्या लगता है आपको कि एक तरफ चिराग पासवान का बयान आया है कि सीटों के साथ समझौता नहीं करेंगे, और कई बार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बयानों में आप देखते तल्खी देखने को मिलती है। तो अब अक्टूबर के बाद आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दशहरा के बाद हो सके, मंथन के बाद सीट शेयरिंग हो। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे, जो हिसाब किताब लगाया जा रहा है, इसमें कितना बीजेपी मैनेज कर पाएगी ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि इस बार राह आसान नहीं है, मुश्किल भरा है। अब तो पीके भी खुलकर सामने आ चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने कई नेताओं पर, यहाँ तक डिप्टी सीएम पर भी जो गंभीर आरोप लगाए, खलबली मची हुई है बीजेपी जेडीयू में, और इसका असर सीट शेयरिंग पर भी दिखाई देगा।